अगर आप सामान्य वर्ग में हैं यानी जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप अपने आप की पीठ किस बात के लिए थपथपाना चाहते हैं? क्या ये आपने कोई एप्लीकेशन गॉड को दी थी या कोई विशेष प्रयास किए थे कि नहीं मेरी कैटेगरी तो यही होनी चाहिए? या फिर आपका चेहरा मोहरा आपकी माताजी, आपके परिवार सदस्यों के ऊपर गया है या आपकी हाइट, पर्सनैलिटी आपके फादर जैसी है और आप बहुत गुड लुकिंग हैं और आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। इसमें भी आप अपने आप को किस चीज़ का श्रेय देंगे? क्या ये जेनेटिक्स नहीं है कि जिसकी वजह से आपके चेहरे मोहरे में आपके माता-पिता का अक्स है और आप उन्हीं के जैसे दिखते हैं और इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि आप पैदा हुए उस परिवार में जो सामान्य वर्ग में आता है? मैं इस सब बात को इसलिए कह रही हूँ, 23 मार्च को जब शहीद भगत सिंह की जन्मतिथि पर मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया, जिसमें मुझे उनके ऊपर लिखे गए लेख के कुछ पन्ने पढ़ने के लिए दिए गए थे और उन पन्नों को पढ़ के मुझे ये पता लगा भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन उसके बाद भी आस्तिकता में बिलीव करते थे। वो एक अलग तरह का दर्शन है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस लेख को पढ़कर। पर वहाँ पर बैठे बुद्धिजीवी वरिष्ठ लोगों के भाषण सुने, उनकी बात सुनी, कुछ महिलाओं ने भी भागीदारी दी, जिस सबका कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता था कि हमें शहीद भगत सिंह से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितने जिगर वाले काम किए, कितनी हिम्मत दिखाई और आज भी युवाओं को उठना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। मैं थोड़ी सी असहमति इसलिए व्यक्त करती हूँ कि उस समय की परिस्थितियाँ अलग थीं, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। बेशक युवाओं में देश के प्रति जज्बा, उस देश के प्रति प्रेम, कुछ कर गुजरने की हिम्मत और साथ ही साथ कुछ कर दिखाने की एक आग होनी चाहिए कि हम भी कुछ कर दिखाएं। वो अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। महिलाओं ने भी बात की, उन्होंने कहा कि युवा वर्ग का योगदान प्रदूषण और आसपास फैले गंदगी उस सबको देखने के लिए भी होना चाहिए, उनको विशेष प्रयास करने चाहिए, निश्चित करने चाहिए। अगर वो आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं तो उनका काम है उस शिक्षा का उपयोग समाज के लिए करें और आदर्श रूप में अगर वो देखते हैं कि किस तरह का जज्बा चाहिए तो भगत सिंह को फॉलो जरूर करें। पर इन सब से अलग किसी ने ये बात नहीं कही कि मनों में बसे यानी दिलों में बसे वर्ग को लेकर जो हमारे अंदर भेदभाव है उसके ऊपर काम किया जाए। ये मुझे तब अखरा कि किसी ने कहा कि जाति कोई भी हो, उसके हाव भाव और तौर तरीकों से पता लग जाता है, इन लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। कितनी अजीब बात है। जो सरनेम मैं लिखती हूँ वो सरनेम किसी एक अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग का भी है, लेकिन उसकी स्पेलिंग्स अलग है। मैं इसको इत्तेफाक कहूँगी कि मेरा जन्म सामान्य वर्ग में हुआ, मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ, लेकिन जब वो सरनेम कोई सुनता है तो वो थोड़ा सा संकोच में आ जाता है मेरी जाति धर्म को लेकर या मेरी कैटेगरी को लेकर। चूँकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे इस बात का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्पष्ट कह सकती हूँ कि भाई हम तो जनरल कैटेगरी वाले हैं, सरनेम को लेकर कंफ्यूज मत होइए। पर इसके विपरीत अगर मैं सोचती हूँ उन लोगों का क्या जो वाकई उस सरनेम के धारक हैं और सामान्य कैटेगरी में नहीं आते, कैसे नाक भाव सिकोड़ते होंगे लोग, कैसे उनके साथ अलग सा व्यवहार करते होंगे, क्या गुजरती होगी मन पर, कैसा लगता होगा। और जब तक हम ये सब बंद नहीं करेंगे तब तक उनका मौका लगने पर वो आपके साथ किसी अच्छी पोस्ट पर आकर उसी तरह का व्यवहार करेंगे जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते। आपको लगता है आप सामान्य कैटेगरी हैं, तो अगर किसी कैटेगरी वाले को, आरक्षण वाले को कोई ऊंची पोस्ट मिलती है तब भी वो आपको वो आदर सम्मान दे जो आप डिजर्व करते हैं कैटेगरी की वजह से। जबकि वो मौका तलाशते हैं कि हम अगर आपके पैरेलल पोस्ट पे बैठे हैं, अगर पैरेलल नहीं हायर पोस्ट पे बैठे हैं, तो अब हमारा वक्त है आपको रियलाइज़ कराने का कि हम आपसे उच्च हैं पद में। कितनी अजीब सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि शहीद भगत सिंह जिनको कोई सिख मान के अपने खेमे में लाना चाहता है, कोई कुछ और मान के अपने खेमे में लाना चाहता है, इस पर भी चर्चा हुई उस कार्यक्रम के दौरान। तो मुझे ये लगता है कि पहले मनों की गंदगी, दिमागों की गंदगी, सोच की गंदगी को हटाना चाहिए, फिर उसके बाद और किसी गंदगी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप यदि सामान्य
आप यदि सुंदर या फिर आप आकर्षक हैं तो इसमें आपकी कोई विशेष योग्यता नहीं है। ये इत्तेफाकन आपके साथ हुआ है।